हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग गेम देखने वाले हैं जो खेला है ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन और अगेंस्ट ग्रैंड मास्टर डेनिस। पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। ग्रैंड मास्टर डेनिस इज जस्ट 17 ईयर ओल्ड और इस टूर्नामेंट में एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइक उसने हिकारू नाकामुरा को भी लाइक 2-0 से हराया था इसी टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट का नाम है चेसिबल मास्टर्स 2023। तो देखते हैं यहाँ पर क्या खेला गया है। तो यहाँ जो ओपनिंग हुआ है वो स्टार्ट किया है विद द मूव पॉन टू C4। तो ये इंग्लिश ओपनिंग होता है। फिर आया मूव नाइट F6, नाइट C3, पॉन टू E5, पॉन D3, पॉन टू D5। तो ये हो गया है रिवर्स सिसिलियन। ओके, रिवर्स सिसिलियन क्यों बोला मैंने? नॉर्मल सिसिलियन होता है विद द मूव पॉन टू E4 और C5। तो ये होता है नॉर्मल सिसिलियन, लेकिन यहाँ पर C4 E5 आया है। ओके, तो ये है रिवर्स सिसिलियन। और रिवर्स सिसिलियन में भी ये है ड्रैगन वेरिएशन विद बिशप G2। तो कंटिन्यू हुआ विद द गेम बिशप E6, नाइट F3, बिशप E7। दोनों साइड ने किया कैसल, बिशप D2, क्वीन D7। ओके, अभी यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों प्लेयर्स ने अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट किया है और अभी व्हाइट और ब्लैक साइड इंटरचेंज करने वाले हैं अपने अपने आइडियाज। क्यों? क्योंकि द सिसिलियन ड्रैगन जो ब्लैक साइड से खेला जाता था उसके जो भी आइडियाज है वो अभी व्हाइट को यूज करना है और उसका ही एग्जैक्ट उल्टा। तो इसीलिए अभी मैग्नस ने खेला मूव नाइट टू G5 इस बिशप को कट डाउन करने के लिए। अब इसका रीजन समझो आप। ये जो बिशप है ऑन द G2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिशप और व्हाइट चाहता है कि ये बिशप हमेशा बोर्ड पर रहे क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डिफेंडर भी है और बहुत अच्छा अटैकर भी है उस डायगोनल पर। तो इसीलिए यहाँ पर बिशप टेक्स नाइट आया और यहाँ पर बिशप टेक्स बिशप आया। ओके, तो ब्लैक चाहता है कि ये बिशप रहे बोर्ड पर क्योंकि यही बिशप है जो इसको कट डाउन कर पाएगा। नाइट्स का यहाँ तक पहुंचना बहुत ऐसा डिफिकल्ट है, बट बिशप ही है जो इस बिशप को कट डाउन कर सकता है। ओके, तो F6, फिर आया वापस मूव बिशप टू D2, रुक FD8, रुक टू C1, पॉन टू A5। तो यहाँ से अटैक करना स्टार्ट किया है डेनिस ने। फिर आया मूव क्वीन E4, नाइट टेक्स, पॉन टेक्स। अब यहाँ देखो पॉन टेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर बिशप से मारोगे तो ये स्क्वायर मिल जाएगा एज अ आउटपोस्ट ब्लैक के लिए, तो इसीलिए व्हाइट ने मारा है पॉन से। प्लस इसमें एक और एडवांटेज होता है कि बी फाइल ओपन हो चुका है जहां पर हम लोग रुक को यूज कर सकते हैं। ओके, वैसे यहाँ पर भी हम कर पा रहे थे लेकिन सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो D4 का ही है। तो पॉन टेक्स आया, बिशप D5। अब देखो वो उसको कट डाउन करना चाहता है। यहां मैग्नस ने खेला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव पॉन टू F3। अब इससे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर ऑल्दो उसका बिशप पैसिव हो रहा है लेकिन इस तरह से उसका बिशप बोर्ड पर रहेगा, मेंटेन रहेगा, जिससे लेटर स्टेज ऑफ द गेम में वो उसको यूज कर सकता है। ओके, तो अब आया मूव नाइट टू E7, क्वींस का हुआ यहाँ पर एक्सचेंज, पॉन टू C4। बस मैग्नस चाहता है कि ये बिशप हट जाए इस डायगोनल से, बट नहीं, ब्लैक को तो वो इधर ही रखना है ऑन द C6। फिर आया मूव बिशप टू H3, रुक बैक टू D8 क्योंकि बिशप अटैक कर रहा था रुक पर। अब ये बिशप को थोड़ा एक्टिव किया है बिशप C3 से। अभी मैग्नस के पास है बिशप पेयर, तो वो डेफिनेटली इस बिशप पेयर को बोर्ड पर रखना चाहता है। किंग F7, एंड गेम की तरफ गेम जा रहा है तो किंग की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आया मूव रुक टू B1, पॉन टू B6। अभी ये पॉन चेन बनने की वजह से ये रुक का यहाँ पर अटैक करके भी इतना कोई फायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो अभी आया मूव रुक F2C1, पॉन टू H5, पॉन F4। ओके, तो यहाँ अभी ब्रेक किया है इस पॉन चेन को जो G7 F6 E5 वाला पॉन चेन है। तो पॉन पुश ऑन E4, पॉन टू D4, बिशप टू D7 वापस, लेकिन नहीं, मैग्नस वापस उसको रिजेक्ट कर रहा है। अब आया मूव बिशप H5, पॉन H3, रुक टू E8, पॉन E3, रुक A D8। तो ब्लैक ने अपने दोनों रुक्स ऐसे सेंटर के साइड में अभी रख दिए हैं अच्छे से। किंग F2। अभी आप दोनों का टाइम देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अभी ब्लिट्स गेम की तरफ ये जा चुका है जो थोड़ा बहुत रैपिड साइड में स्टार्ट हुआ था। उनके लिए मैं थोड़ा बहुत रैपिड ही बोलूंगा क्योंकि हाँ, उनका रैपिड 15 मिनट्स के बाद से शुरू होता है। तो नाइट टू C8, पॉन टू C5, इस पॉन चेन पर प्रेशर। बिशप आया E6 पर, रुक टू B2 क्योंकि इस पॉन को बचाना भी इंपॉर्टेंट है। अब आया मूव बिशप D5, बिशप F1। ये डायगोनल पर अब कुछ खास होने नहीं वाला है, तो इस न्यू डायगोनल से अटैक करने का सोचा है मैग्नस ने। बहुत ही अच्छा आइडिया है
ये आप आइडियाज को समझो किस तरह से खेले जा रहे हैं दोनों साइड से। बहुत ही अमेजिंग गेम लगा है मुझे ये। बिशप E6, इस पर अटैक है। बिशप बैक टू E1, थोड़ा सा इनएक्यूरेसी दिया है मैग्नस के लिए, बट इट इज ओके। रुक टू E7, पॉन टू A3, रुक E टू D7। अभी आप देख सकते हो धीरे धीरे जो पोजीशन है, मैंने इवेल्युएशन बार भी ऑन रखा है, तो ये पोजीशन है मैग्नस के फेवर में जा रहा है। कहाँ से गया ये? रुक E7 से स्टार्ट होता है। ओके, तो नाइट E7 खेलना कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बेस्ट था, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, नाइट वहां पर थोड़ा सा फंस रहा है, तो इसलिए A3, रुक E टू D7। ठीक है, रुक को उसको डेवलप करना था यहाँ पर, इसीलिए खेला है, ताकि पॉन टेक्स के बाद ये आ जाए, या फिर पॉन टेक्स रुक टेक्स के बाद वो आई थिंक एक्टिव करना चाहता है, बट ये इतना अच्छा आइडिया मुझे लगा नहीं। बिशप आया ऑन द B5, इस पर अटैक है, तो रुक उसने मूव किया ऑन E7। किंग टू G2, इस पॉन को प्रोटेक्ट किया है। किंग टू G6, बिशप बैक टू E2, रुक H8। अब आया मूव पॉन टू G4, ब्रेक किया है, ये ओपन करना चाहता है। पॉन टेक्स पहले, लाइक आफ्टर पॉन टेक्स, अभी यहाँ पर ब्लैक ने पहले खेल दिया है F5। यहाँ पर कुछ भी डबल अप करने से पहले ये एक इंपॉर्टेंट मूव हो जाता है। अभी आया पॉन टेक्स, रुक टू C6। अभी मैग्नस पूरी तरह से अंदर घुस रहा है, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर हिम। तो किंग F7, तो अब ब्लैक जा रहा है धीरे धीरे डिफेंस की तरफ। सबसे पहले यही होगा, जब भी आप खेलोगे तो पहले आपके ओपोनेंट को आपको डिफेंस की तरफ पुश करना है, उसके बाद ही आप अटैक के बारे में अच्छे से सोच पाओगे और अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो अभी आया पॉन टेक्स, बिशप से दिया है चेक, किंग गया ऑन द E8। पॉन पुश, ये है एक पास्ट पॉन, तो इसको अभी यूज करने वाला है मैग्नस। बिशप टू D7, रुक पर अटैक है, तो रुक ने यहाँ पर मार दिया है इस पॉन को और सेक्रीफाइस किया है एक्सचेंज का, तो एक्सेप्ट किया है डेनिस ने। अब आया मूव बिशप C8, विच वॉज अ ब्लंडर। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर बिशप H3 चेक देना चाहिए था, बट उसका कोई इतना गलती मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज ही हैज जस्ट 8 सेकेंड्स नाउ, तो इसलिए उसने बिशप C8 खेल दिया। रुक टू B8, यहाँ से मैग्नस का भी ब्लंडर बता रहा है मैं, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर D6 इज द बेस्ट मूव, लेकिन इतना सब ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आया मूव किंग टू D7, बिशप टेक्स पॉन, किंग टू D6। अभी आफ्टर बिशप B4 चेक, अभी आप देख सकते हो यहाँ रुक पर अटैक था, तो पहले उसने रुक को मारा है, और यहाँ पे डेनिस ने कर दिया है रिजाइन। व्हाइट ने ये गेम जीत लिया है, क्योंकि अभी इसको कैसे भी मारो, ये एक बिशप भी ये एक रुक भी मिलने वाला है। फिर व्हाइट के पास रहेगा बहुत ही डोमिनेंट बिशप पेयर, ब्लैक के पास रहेगा बस एक रुक विच इज नॉट इनफ, और ये दो पास्ट पॉन्स। इन रिटर्न ब्लैक के पास ऐसा कोई काउंटर प्ले भी नहीं है, प्लस टाइम के मामले में भी ही जस्ट हैज 3 सेकेंड्स, तो इतना कोई आइडियाज भी यहाँ पर अभी क्रिएट होना मुश्किल है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नस ने ये वाला गेम जीत लिया है। होप आप लोगों को मजा आया होगा, स्पेशली ये ओपनिंग देखकर और इसके आइडियाज को देखकर। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।